हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग व्हाट इज ग्रामर एंड फॉर्म्स ऑफ ग्रामर पढ़े थे, जिसमें ग्रामर के 5 फॉर्म्स थे: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। उसमें से अब पहला टर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसके द्वारा हम वर्ण की प्रकृति का अध्ययन करते हैं, है ना। मतलब हम इस ग्रामर के इस भाग में, इस फॉर्म में व्हाट इज लेटर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसके प्रकृति क्या है, उसके नेचर क्या है, कैसे यूज होते हैं लेटर, है ना। तो ऑर्थोग्राफी इज द फॉर्म ऑफ ग्रामर इन विच बी स्टडी द लेटर एंड इट्स नेचर। कहने का मतलब ऑर्थोग्राफी व्याकरण का वह भाग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लेटर के बारे में, उसके नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि सर ऑर्थोग्राफी तो तब समझ में आएगा जब हमें नेचर मतलब लेटर समझ में आएंगे। व्हाट इज लेटर, तो लेटर क्या है? लेटर का हिंदी में हम लोग वर्ण बोलते हैं, लेटर को हिंदी में वर्ण बोलते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण एक ध्वनि है। वर्ण एक ध्वनि है जो स्वयं या दूसरों की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। लेटर इज ए साउंड व्हिच इज स्पोकन इटसेल्फ और द हेल्प ऑफ अदर्स। कहने का मतलब लेटर ध्वनि है, साउंड है। इसका मतलब है कि हम जो किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं बोलकर, उसका जो पहला शब्द है, पहला जो साधन है वो वर्ण है। मतलब हम किसी भी चीज़ को बोलकर तब तक व्यक्त नहीं कर सकते जब तक कि हम वर्ण का यूज न करें। मतलब वर्ण में अपनी भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह या दूसरों को सामने प्रकट करने के लिए जो बोलने का माध्यम होता है वो वर्ण कहलाता है। वर्ण वो सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा हम भाषाओं को बोलकर दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। ये भी हो सकता है ना। तो वर्ण एक ध्वनि है, साउंड है, जिसकी मतलब किसी भी भाषा को व्यक्त करने की वो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद मिलती है, भावनाओं को व्यक्त करने में मदद मिलती है। अब बात आती है कि सर स्वयं या दूसरों की सहायता से बोला जाता है, तो लेटर होते कितने टाइप्स के हैं? लेटर जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, भावेल कॉन्सोनेंट। इसको बोलते हैं स्वर और इसको बोलते हैं व्यंजन। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर, इंग्लिश में जो लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट्स वो 26 होते हैं। उन 26 लेटर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, भावेल और कॉन्सोनेंट में। हिंदी में और भी सारे होते हैं, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, ऐसे बहुत सारे होते हैं, पर इंग्लिश में यही 2 होते हैं। भावेल किसको बोलते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, इनको भावेल बोलते हैं। और एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो 21 लेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, और ए, ई, आई, ओ, यू को क्या बोलते हैं? भावेल। ये वो लेटर है जो इटसेल्फ है, मतलब स्वयं बोले जाते हैं, और ये मदद से, बाय द हेल्प ऑफ। ये जैसे स्वर, जो हिंदी में स्वर वर्ण होते हैं, मतलब अ के जितने भी ग्रुप्स हैं, और ये कॉन्सोनेंट होता है क, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग जो भी है। तो क को बोलने के लिए अ का उच्चारण करना पड़ता है। मतलब स्वर वर्ण को अगर हिंदी में हम लोग समझे तो स्वर वर्ण को उच्चारण के लिए किसी व्यंजन वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती, पर कंसोनेंट व्यंजन वर्ण की सहायता के लिए, व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेमी भावेल।
सेमी भवेल क्या है, कैसे ये कभी कभी भवेल का काम करता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है, इसलिए इसको सेमी भवेल बोलते हैं हिंदी में अर्ध स्वर। ये अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।